हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। और आज आप लोग जाके ज़रूर देखिए मेरे 1.0 पे कि ये मैंने खुद बनाया आज, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था तो मैं लेके बैठा। मैं बोला लाइए भाई, क्या दिक्कत हो रहा है। तो इसमें मैंने देखा तो कहाँ डिलीवरी पोजीशन ज़्यादा है, तो वो भी मैं इसमें बताया हूँ। तो ज़रूर देखिए, खासकर निफ्टी में तो शानदार है। बैंक निफ्टी एक बार वीडियो बनाना पड़ेगा, है ना। तो धीरे धीरे जो जो आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम आपको वीडियो देने की कोशिश कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। फिलहाल आइए हम यहाँ शुरू करते हैं। आज क्या हुआ नहीं हुआ, और पैसा लगा है नहीं लगा, सब चीज़ पे हम चर्चा करते हैं। न्यूज ही अभी सबसे इंपॉर्टेंट अभी चल रहा है, तो फोकस रखना है, लेकिन पैसा का मूवमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आप देखिए, फूफा जी FIS नहीं माने हैं, आज भी 6,345 करोड़ की बिकवाली टन डनाडन कर दी है। DIS भी 9,013 करोड़ की खरीदारी करके मजे ले रहा है। अब आ जाइए यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर, और थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। ऑप्शन चैन में ऑलरेडी नेगेटिव था, लेकिन ऑप्शन चैन में आपको मैंने बताया कि इस लेवल का कॉल अनवाइंडिंग हुआ है, तो उसका बेनिफिट आपने देखा कि क्लोजिंग आपको मजबूती मिली। इसका ये मतलब नहीं कि आप मजबूत हो गए, ठीक है, वो उस लेवल पे वो चीज़ देखने को मिल रहा था। अब आ जाइए यहाँ पर ही हम देखते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि 6,345 करोड़ का बिकवाली आपको सामने देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे ओके। नेक्स्ट आपको इंडेक्स फ्यूचर, भाई साहब रगड़ दिया 3,072%। साथ में स्टॉक फ्यूचर, ओ भाई यहाँ तो खरीदारी कर दिया, ले भाई साहब। चलो, तो कुल मिला के 7,074, ठीक है, खराब नहीं है। हम इसमें FIS को भी नहीं बोलेंगे। तो 7400 का बिकवाली क्या है, ओके ओके है। तो आप बोलेंगे कि सर क्यों FIS को आप क्यों नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं, हम उसको नहीं बोल सकते हैं। तो सर गलत ना कर रहा है बिकवाली, ना ना, गलत कैसे कर रहा है, ठीक कर रहा है, बिकवाली कर रहा है। हम रहेंगे तो हम भी बेचेंगे। आप बोलिएगा का है, तो देखिए ना, रुपया आपको 92.16 पे आज RBI ने बल्कि लिक्विडिटी के लिए आधा डाला है। अब आधा जब डालेगा डालेगा, लेकिन आज तो डाला है ना जी आधा कुछ। तो उसके बावजूद भी रुपया आपके सामने है, तो क्या बोल सकते हैं। फिलहाल आइए इंडेक्स में देख लेते हैं कितना चपेट लगा है, तो ये आपके सामने है। तो लेकिन नीचे से रिकवरी ठीक हुआ था, है ना। अब इतना गिरावट हो ही जाता है कि अब सांसें फूलने लगेगा तो रिकवरी नहीं होगा। आइए पब्लिक पे और प्रो पे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि FIS मात्र %0.5 बेचने के लिए 3,000 करोड़ का सेलिंग किए। ये कहीं ना कहीं मार्केट का मजबूत ऑरा समझते हैं, उसको बताता है। तो आप बोलिएगा सर ऑरा क्या होता है। ओहो, अगर सांड के पास जाइएगा तो सांड वाला आएगा ना ऑरा आपको, गधा के पास जाइएगा तो गधा वाला आएगा, कुत्ता के पास जाइएगा तो कुत्ता वाला स्मेल जिसको बोलते हैं, तो वो चीज़। तो आज ना FIS 3,000 इतना करोड़ बेच दिया, फिर भी भाई साहब डाउन नहीं कर पाया। तो आप बोलिएगा पहले ही डाउन था तो अब क्या कर पाएगा। अरे भाई, जहाँ खुला उसके बाद की बात कर रहे हैं कि मतलब नीचे, मतलब ये नहीं कि टूटता हुआ बिखर गया, नहीं 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 नहीं, लास्ट में मजबूती दिखाया। तो वही है कि मार्केट का ऑरा कहीं ना कहीं आज मार्केट को संभालने में मजबूत, मतलब ठीक रहा। ये जाएगा ऊपर, खींचेगा मेरे को है। आप बोलिएगा सर पिछले बार भी आप बोले थे ऊपर खींचेगा। अरे भाई, तो क्या करें अब, ट्रॉमे चाचा ऐसे ऐसा कुछ बवाल कर देते हैं तो क्या मार्केट को छोड़े, तब तो भीड़े रहते हैं मार्केट पर। ऐसा लग रहा है कि उनका मतलब है कि सब क्रिप्टो में आ जाओ। का है तुम लोग शेयर बाजार चला रहा, सब क्रिप्टो में आओ और सब मेरा कॉइन में आओ, तुम लोग कुछ मत करो, सब मेरे जगह पैसा लगाओ, उनका वो कहना है। तो फिलहाल यहाँ ये DIS 0.11% का माइनस है। FIS का जो पोजीशन है 12.35 है, DIS का 70.60 है, ठीक है। पब्लिक हल्का सा बिकवाली रहा है, ज़्यादा नहीं, 1% के आसपास 65.73, और प्रो का 5% का खरीदारी इंडेक्स में दिख रहा है। अच्छा है, खराब नहीं है। सर ये मजबूती वाली खरीदारी नहीं, मजबूती वाली नहीं है, ये मजबूरी वाली खरीदारी है। अब बोलेगा है मजबूरी वाला, हाँ। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ राइटिंग कर रखा है ज़्यादा, इसलिए किसी भी फील्ड में कल आपको बड़ा टूटता हुआ नहीं दिखेगा। लिख देते हैं, आधार कार्ड नंबर लिख दें विश्वास करने के लिए, लिख देते कल आपको इस तरह का गिरावट नहीं दिखेगा। आज भी गिरावट मार्केट खुलने के बाद नहीं हुआ। वो क्या हुआ, वो आपको होना था गैप डाउन होकर खुला तो हुआ, ऐसा नहीं कि मार्केट खुला उसके बाद 400 पॉइंट निकल गया। अगर ड्यूरिंग मार्केट में निकलता है ना, तब तो भाई साहब कमजोरी का है। लेकिन ये तो पहले ही गैप डाउन हो गया था, तो इसीलिए मोटा मोटी ठीक रहा। आज हम लोग भी थोड़ा सा कैश, तो ऑलरेडी हम लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा सा और कैश को फ्री कर लिए तो चलेगा, और जहाँ लगाना था वहाँ लगा भी दिए। तो ये सब चीज़ आप लोगों को हम टेलीग्राम पे उपलब्ध कराते हैं, तो टेलीग्राम के साथ बने रहिए। कुछ नहीं जाता है, अकेले जाइएगा ना रास्ता में तो डर लगेगा, समझे। 10 गो आदमी साथ रहेगा ना तो हंसी मजाक में रास्ता भी निकल जाएगा, इसलिए अकेले मत जाइए। बाकी ये स्विंग और शॉर्ट स्विंग है, तो शॉर्ट स्विंग में भी आपको मैंने जो देना था मैंने दे दिया है, और फिर आगे भी देंगे, ऐसा नहीं है कि अभी तो शुरू हुआ है। फिलहाल आइए अब थोड़ा सा पूरा ग्लोबल को देखते हैं। यहाँ फ्यूचर में खरीदारी आपको ऊपर फेंकेगा, ये चीज़ आप नोट करके रखो, ऊपर फेंकेगा आपको, मतलब ऊपर की ओर धकेलेगा। और कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो इसको भी नज़र में रखिए। कल मंगल है, कल मंगल होगा भाई। तो ये आ गया आपको गोल्ड 51.15 पे चल रहा है, बढ़िया है। और गोल्ड रेशियो 60 के पास है, ओके ओके है।
सिल्वर बीज आपको यहाँ पर ये 84.92 है, तो मजबूती आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो अच्छी बात है। एक तरफ से ना सारा हम लोग देख लेंगे। डॉलर इंडेक्स यहाँ पर 98.99 है, तो 99 से थोड़ा सा नीचे आया है। रुपया जो है आपको 92.16 है, आज तो कहाँ 34 तक चला गया था, तो वहाँ से थोड़ा सा मजबूते हो जाए भाई, काहे कमज़ोर हो रहे हो। बाकी आपको SGX और गिफ्ट निफ्टी, तो गिफ्ट निफ्टी आपको 24,166 दिख रहा है, तो ये जेन्युइन है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ट्रम्प साहब कुछ रात को खा पी के नहीं बकवास किए तो ठीक है रहा, और ईरान भाई साहब उनके बकवास का मतलब दोनों मिलकर झलकुटर नहीं किए तो ठीक है रहा, नहीं तो फिर आप जिधर जैसा तैसा आप देख सकते हैं। मार्केट डाटा बेस पे चलेगा तो ये डाटा बिल्कुल सही है और ये ऊपर की तरफ धकेलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। SGX में भी सेम ही ना है जी, अरे इसमें कहाँ दिखा रहा है 23,700, बस हाँ अभी ठीक है। बाकी नीचे का दरवाजा खुलता है, हम तो चाह रहे हैं कि बहुत अच्छा नीचे आया है और इस जगह हम लोगों ने अच्छा से इसको कवर किया है, और अगर नीचे आता है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। मजबूती हम कहाँ से देखेंगे? 24,000 मजबूती के लिए सुन लीजिए, बाद में मत बोलिएगा सर आपने बताया नहीं। 24,300 के ऊपर निकलता है, हम यहाँ से फिर से मार्केट में साइड सेक्टर में इंटर करना शुरू कर देंगे। अब हम फिर पोजीशन थोड़ा बहुत या कम कब करेंगे? तो 23,700 से नीचे जाएगा तो फिर हम कम करेंगे, ये चीज़ नोट करके रखिए। तो सर यहाँ पर ही तो लॉस हो रहा है, अरे भाई लॉस कर लो ना, क्या दिक्कत है? कौन सा इंट्राडे कर रहे हो? थोड़ा सा लॉस कर लो, 1-8% का। 1-8% लॉस नहीं कर सकते हो? मार्केट में क्या सब चीज़ बटोरने के लिए आए हम लोग? नहीं, देना पड़ेगा ना मार्केट को कभी काल। और याद रखिएगा मार्केट एक झटके में सारा आपको रिटर्न कर देगा, ये खूबसूरती है, और इस खूबसूरती को बराबर मैं आप तक भेज पा रहा हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है ना। साथ में मैं अपना ही पोजीशन आपको कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि निकई 5% गिरा, तो भागा भी तो था, तो गिर गया तो कौन चीज़ हो गया। डाउजन कल भी गिरा हुआ था, तो आज देखते हैं, आज भी 400 पॉइंट के आसपास 500 पॉइंट के आसपास गिरा था, लेकिन वापस से रिकवरी शुरू हो गया। नेस्डेक में भी कल गिरा हुआ था, आज मतलब हो गया रिकवरी, नेस्डेक तो खींच दिया। S&P 500 भी अब मोटा मोटी रिकवरी को अपना खींच दिया है, रसल 2000 भी मोटा मोटी रिकवरी को खींच दिया है, तो अच्छा है। फैंग इंडेक्स भी टेक शेयरों की मजबूती के कारण नेस्डेक में तेजी हुआ, यही तो है, सिंपल सा एक ही वर्ड में काम खत्म। इंडिया विक्स आज बहुत वॉलेटाइल था, हालांकि लास्ट में कम हुआ है, तेजी जब बढ़ा ना तो कम हुआ था, तो अच्छा 23 के ऊपर निगेटिव होता है। और यहाँ पर ब्रेंड को देख ले तो ब्रेंड भी आपको मोटा मोटी 99.49 पे चल रहा है, तो अच्छा है। और यहाँ आपको थोड़ा सा 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.12 खराब है। डॉलर इंडेक्स सॉरी माफ़ी चाहेंगे, एडीआर 3% विप्रो, 1.5% इन्फोसिस, और एडीआर पिटा हुआ है, तो कल एडीआर को मत देखिए, आज एडीआर को आप लोग मत देखिए। तो कुल मिला के हमने सारे जितने भी डाटा होते हैं वो आपके सामने रख दिया है, और इन सब के बीच में कुछ बहुत अच्छे डाटा हुए हैं और उसको मैं बताना चाहूँगा। जैसे आपको पीई का डाटा, ये काफ़ी डाउन आया है, ये परफेक्ट है, जल्दी मिलता नहीं है ना, ये एक दिन में भाग जाएगा। मतलब समझिए तो जैसे नहीं मछली पकड़ता है आदमी, बंसी डाल के बैठे रहता है कि अब आया कि तब आया, तो वही चीज़ है। देखिए यहाँ पीई बहुत फास्ट डाउन आया, 21.6, ये देखिए 21.02, भाई साहब इससे थोड़ा सा नीचे गया ना 20 का शकल देख लेगा, लेकिन भाई रिकवरी भी बड़ा फास्ट देगा। ये पीई आपको 22 तक फिर से टेक देगा, तो इस पीई का भी एक कहना है कि ये जगह सही है, खासकर निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए 20 का पीई बहुत बहुत ही सही इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है, और आपका 21.02 हो गया तो ऑसम है, तो यहाँ से आप अपना व्यू पॉजिटिव ले सकते हो। बाकी सर क्या न्यूज चलते रहेगा, हाँ स्टेट हार्मोन ये वो, देखिए जितना भी नेगेटिव आना था अब आ चुका है, अब एक ही नेगेटिव आना बचा है, परमाणु बम बिक देगा। बस यही है, अगर इसके अलावा कुछ भी होता है तो मार्केट अब तकरीबन सब चीज़ को एडजस्ट कर लिया है। तो हमारा मार्केट गिरा क्यों नहीं, बाकी तो सब ज़्यादा गिरा है, तो बढ़ा ही नहीं था तो गिरेगा कौन चीज़ है। जो खाएगा पिएगा मोटा होगा वही ना दुबला होने के लिए मेहनत करेगा, जो पहले से दुबला हो कौन चीज़ करेगा, तो मोटा होने के लिए मेहनत करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो ऑलरेडी मतलब ये सही है, सही जगह यहाँ इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं निफ्टी में तो गलत साबित नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। बाकी भाई मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं अपना बता सकता हूँ, आपको क्या करना है, आपको अगर कोई इन्वेस्टमेंट सलाह चाहिए तो आप उनसे भेंट करिए, अदरवाइज एजुकेशन पर्पस में आप इसको देखिए। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।